ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है और हम देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हैं। अब इंदौर में आईटी सेक्टर की कॉन्क्लेव होगी 27 अप्रैल को। देश और दुनिया की लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां आएगी। इंदौर आईटी के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इंदौर में सिर्फ आईटी संबंधित एक बड़ी कॉन्क्लेव की जाए और वह 27 अप्रैल को होने जा रही है। जलगंगा संवर्धन आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा रुचिकर विषय है ये। 30 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। बरसात आने के पहले हम सारी तैयारी भी करेंगे, जितनी वाटर बॉडीज है उनको फिर से जिंदा करेंगे, उसमें वाटर कंजर्वेशन भी होगा और ज़मीन के अंदर पानी पहुँचे उसके लिए कार्यक्रम भी बन जाएंगे। तो जैसे ही बरसात आए तो जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़े। गेहूँ उपार्जन किसानों के लिए बहुत हर्ष का विषय है अभी कि गेहूँ उपार्जन का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और हमने हमारे घोषणा पत्र में 2700 का भाव दिया था। इस बार हमने 2600 का रेट देकर और गेहूँ उपार्जन प्रारंभ कर दिया है। 15 मार्च से कर दिया था। अभी तक हमारे पास 14,76,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और 8 लाख मीट्रिक टन अभी तक गेहूँ क्रय भी कर लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय प्रभारी मंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के ज़िले में उपार्जन स्थल पर जाएं और देखें कोई किसानों को तकलीफ नहीं हो। परिवहन निगम पिछली सरकारों ने बंद कर दिया, विशेषकर दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, और हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सकें। इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो। हमने मॉडल बदला है इसका और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेगी और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर जी हमारे साथ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, कामकाजी महिलाओं से लेकर आईटी प्रोफेशनल्स और एक राज्य में जो बसें चलाई जाती थी उसके परिवहन के लिए भी कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। क्या अपडेट है? क्योंकि सरकार ने ऐलान किया था कि जल्द जो है सरकारी बसों के जरिए जो है यात्रियों को सुविधा दी जाएगी, यानी राज्य परिवहन निगम की शुरुआत की जाएगी। लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा ये अभी तक तय नहीं था, लेकिन इसको लेकर दोबारा प्रस्ताव आया जिस पर हरी झंडी देने का काम मोहन कैबिनेट ने किया। इसके तहत सरकार अब खुद बस नहीं खरीदेगी बल्कि जो ऑपरेटर रहेंगे उनकी बसों को लेकर एक पूरी एजेंसी बनेगी और इसके अंदर पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि पूरी कंपनी जो है वो सरकार के अधीन काम करे और जो किराया रहेगा वो भी सरकार उसे तय करेगी। टिकट काटने का काम अलग एजेंसियों को दिया जाएगा जिससे कहीं ना कहीं जो शिकायतें खास तौर से यात्रियों की आती है वो नहीं आएगी। तय समय पर बसें चलाई जाएगी और ग्रामीण इलाकों को सबसे ज़्यादा जो है कवर किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं अब सुविधा जो है प्रस्ताव को लेके जो खाका था वो पूरी तरीके से कैबिनेट की बैठक में आया था और इस जो प्रस्ताव को मोहन कैबिनेट ने हरी झंडी दी है और इससे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। जो लगातार मांग उठ रही थी और 20 सालों से ये सुविधा जो है प्रदेश की जनता के लिए बंद थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से उन्होंने जब ऐलान किया था उसके बाद अब ज़मीनी स्तर पर जो है इस पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसको लेकर सरकार पहले ही जो है ऐलान कर चुकी है। जीआईएस में भी बड़ा ऐलान किया गया था कि जो महिलाएं कामकाजी जो सेक्टर से जुड़ी रहेंगी, अलग अलग जो काम करेंगी कारखानों में, उन्हें भी 5,000 रुपये अलग से सरकार देने का काम करेगी। तो इस दिशा में हॉस्टल की बात करें तो सरकार जो है केंद्र सरकार की मदद से हॉस्टल बनाने जा रही है जिसको लेके आज राशि को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा लगातार कॉन्क्लेव रीजनल कॉन्क्लेव की जा रही थी। इसके अलावा
माइनिंग कॉन्क्लेव की गई, लेकिन अब इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी के सेक्टर को लेकर कॉन्क्लेव की जाएगी, जिसकी जानकारी भी आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसले देते समय मीडिया से साझा की है। इसके अलावा गेहूं उपार्जन को लेकर भी जानकारी दी कि किसानों के लिए सरकार लगातार जो है उपार्जन के केंद्रों पर सुविधा देने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का गेहूं खरीदने का काम कर रही है। छतरपुर जिले में जो प्राचीन स्थल है, जहाँ पर जो पहाड़ है उसे पवित्र स्थल जो है वो घोषित किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट के फैसलों में जो ऐलान आज किया गया था स्कूल चले हम अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, उस ऐलान के साथ आज कैबिनेट की बैठक में जो सीएम राइज स्कूल का नाम बदलने का जो है उस पर प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई है। सांदीपनी इस विद्यालय जो है सीएम राइज स्कूल का अब नाम होगा। साथ में कर्मचारियों के लिए इस नव वर्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनकी सरकार ने सौगात दी है, यानी अभी तक जो भत्ते 6वें वेतनमान के मिलते थे, जिसमें भाड़ा भत्ता वाहन भत्ता शामिल था, अब वो भत्ता जो है जो वेतनमान है वो 7वें वेतनमान के अनुरूप मिलेगा, यानी 1500 करोड़ का भार अब शासन पे आएगा। लेकिन ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान है और जिसके तहत सरकार ने आज इस प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई। बिल्कुल, सभी वर्गों के लिए कई बड़े फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी। चलिए रुक करते हैं भोपाल का, जहां अगले साल भी बच्चों को स्कूटी और लैपटॉप की राशि दी जाएगी। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है, जहां सीएम राइज स्कूल का नाम भी बदला जाएगा और सीएम राइज स्कूल का नाम सांदीपनी स्कूल के नाम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका नामकरण किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनकी ओर से स्कूटी और लैपटॉप की राशि अगले साल भी दी जाने की ऐलान किया गया है। साथ ही साथ सीएम राइज स्कूल का नामकरण भी मुख्यमंत्री ने कर दिया है, जिसका अब नया नाम यानी कि सीएम राइज स्कूल को सांदीपनी स्कूल के नाम से जाना जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से स्कूल चले हम अभियान के दौरान बड़ी घोषणा की गई।